एक्सरसाइज 2.2 का आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन क्या है? गणना करना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको अब आप यहाँ से देखिए, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए अंदर ही अंदर। एक तो ये आप अंदर का जो देख रहे हो 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना? तो इसका जो वैल्यू जो होगा, इसका अगर सिर्फ दिखा है, इसका इतने का साइन की फॉर्म में होगा ना ये सब। तो हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे, tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? साइन π/6 का वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू होता है ये वाला, है ना? तो यहाँ से अगर देखा जाए tan इनवर्स cos, ये अगर आप देखेंगे ये वाला, एक आपने फार्मूला पढ़ा है ना, साइन इनवर्स और साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास थीटा होता है, मालूम है आपको या नहीं? उसके हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 और फिर क्या होगा? इंटू π/6। समझ में आया ये? क्लियर? तो अगर इसी को अगर देखा जाए, इसको रिजॉल्व किया जाए आपके सामने, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3। यहाँ तक समझ में आया? अब π/3 यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है आपको अंदर दिख रहा है ना? सॉल्व कर सकते हो, कर लो आप। tan इनवर्स 2 cos π/3 यानी cos 60 का वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? 1/2 1/2 1/2 आ गया, 2 से 2 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू कितना होता है? 1 का आप लिख सकते हो आप tan इनवर्स 1, और ये आपके पास आ जाएगा tan π/4। यह समझ में आया? यानी इसको थीटा ले लिया जाए तो आपके पास आ जाएगा π/4। ये चीज समझ में आया? tan से tan गायब, π/4। tan से गायब नहीं, मतलब बेसिकली फार्मूला होता है tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, जो भी यहाँ पे होगा, थीटा होगा तो थीटा आएगा, एक्स होगा तो एक्स आ जाएगा, पाई होगा तो पाई। समझ में आया? जो भी होगा। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे, नंबर 12 cos। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बोलो? cot हाँ, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स tan इनवर्स ए प्लस cot। आपने एक अगर फार्मूले आपको मैं देता हूँ लिखने के लिए, आपको ये जो फार्मूला जो होता है आप लिखते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास π/2 होता है। ठीक है, उसी फार्मूले से अगर हम देखेंगे इसको, तो आपके पास जो हो जाएगा ये अंदर का, है ना? तो आपके पास ये cot और ये आपके पास हो जाएगा cot π/2। समझ में आया? ये वाली वैल्यू तो आपके पास अब जो आ जाएगा cot, अरे लिख लिया हमने, cot π/2, cot इनवर्स है ये, है ना? या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, cot इनवर्स cot π/2, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? क्लियर? ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा ये cot से cot कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, है ना? 3π/2 आ गया आंसर। 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स और भी है x मॉडुलस x मॉडुलस y इक्वल टू 0 एंड x y इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ठीक है? हाँ, तो इसमें कंसीडर करना पड़ेगा इसको और इसको दोनों, ये साइन का लगेगा, इसमें कॉस का लगेगा। एक फार्मूला यहाँ लिख सकते हो, माना x इक्वल टू आप ले लो tan थीटा एंड y इक्वल टू ले लो, तो यहाँ पे लगाओगे x की जगह पे ये वाला लिखेंगे tan x और y की जगह पे लिखेंगे tan phi। ठीक है? तो आपके पास आ जाएगा tan 1/2 sin इनवर्स 2
tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है प्लस cos इनवर्स सॉरी 1 माइनस बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर फाइव जगह समझ में आ रहा है ये नहीं और ये आ जाएगा 1 प्लस tan tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा फाइव 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 हो गया पाई है। फाइव अलग अलग लिया ना हमने। तो देखो यहाँ से अगर आप देखो इसको तोड़ोगे कुछ भी करो तो ये चीज जो वैल्यू आएगी ये वाली आप करके भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहो तो। tan हाफ साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा ये जो आपके पास वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की और ये जो वैल्यू आपके पास cos इनवर्स ये होती है cos 2 पाई की। ये फार्मूला है समझ में आया कि नहीं। और नहीं तो आप इसको कर भी सकते हो करके दिखाएं आपको अभी बताएंगे आप। हाँ दोनों रुकिए इसको पहले सॉल्व कर लें। ये तो आपके पास आ गई सुबह तुम्हारे पास बैठी है क्या नहीं तो ये देखो ये आपके पास क्या हुआ साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा cos इनवर्स cos 2 थीटा तो आपके पास यहाँ से अगर सीधा सीधा लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 थीटा और प्लस 2 फाइव समझ में आया 2 5 है? हाँ या आप यहीं से ले सकते हो tan थीटा प्लस फाइव ये भी समझ में आया क्लियर हुआ ना। अब आपने यहाँ पे आपने कंसीडर क्या किया था ये रहा ना आपका तो ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा बराबर है ना tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ हाँ तो यहीं से आप क्या काम करोगे आपके पास हो गया यहाँ से tan थीटा प्लस फाइव खोलेंगे तो आपके पास जैसे tan x प्लस tan y नहीं होता है tan थीटा प्लस tan फाइव 1 माइनस फाइव है ना इसको x इसकी जगह पे x रख देंगे और इसकी जगह पे y रख देंगे आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ये हो गया यही था x की फॉर्म में x और y की फॉर्म में दिया था हमने x और y है ना तो x और y की फॉर्म में बात इसकी है ना। ऐसे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक यही फंडा है आप देखिए चीजें फार्मूले सही लगाइए अपने आप सही हो जाएगा। तो ये क्या था 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यही था ना 5 होगा सर पहले थीटा था ना थीटा हाँ बाद में फाइव साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होगा cos थीटा हाँ और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा ठीक है। अब यहीं से आप थोड़ा सा इसे करना चाहेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये पूरे का हो जाएगा कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये बात समझ आई। ये वैल्यू हो गई 1 है ना यानी कि आप इसको भी लिख सकते हो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये बात समझ आ गई नहीं आई है इसका वैल्यू 1 हो गया ना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और ये आ गया कॉस थीटा ठीक है। तो ये एक स्क्वायर से ये वाला कॉस कट गया यानी आपके पास आ गया 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और एक फार्मूला आपके पास फिर होता है ये साइन 2 थीटा होता है समझ में आया क्लियर ठीक है। तो यानी कि ये फार्मूला भी है और ऐसे भी आप कर सकते हैं ऐसी बात नहीं है क्लियर। एक और आपके पास था दूसरा वाला ये वाला जो था कहाँ गया ये वाला tan स्क्वायर 5 तो देखो इसको करेंगे कैसे करेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है। इसको नीचे वाला करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 5 होगी थीटा ये जगह इसमें हाँ सॉरी 5 ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे भैया तरह होगा जैसे वो हुआ था ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 5
माइनस साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव और अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव है ना, और फिर इसका करेंगे स्क्वायर प्लस प्लस साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर अपॉन अपॉन कॉस। कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, आता क्लियर। ये देखो कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव, तो आपके पास हो जाएगा कॉस 2 फाइव। बात समझ में आ गई कि नहीं, फॉर्मूला आपने बताया था ना। और आपके पास आता है कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाइव। फिर आप देखोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका करोगे, तो आपके पास cos 2 फाइव और cos स्क्वायर फाइव अपॉन cos स्क्वायर फाइव, तो cos स्क्वायर फाइव से cos स्क्वायर फाइव कट गया, ये बचा आपके पास क्या है, cos 2 फाइव। समझ में आया? इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बोलो। तो ये यहाँ से साइन की फॉर्म में कर लो सभी। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन पाई/2 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। साइन 90 वैल्यू 1 होती है ना, तो इसको साइन 90 लिख दिया हमने, है ना, इसको इस तरह लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखो साइन दोनों तरफ कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। ये बात समझ में आ गई? साइन 90 माइनस x इक्वल टू कॉस x। या आप इसी को बोल सकते हो साइन पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। वही हमने किया है इसको, या इसको हमने क्या काम, इस चीज को इतनी चीज को आपने क्या काम किया है, इसकी जगह पे आपने पाई/2 ये हटा दिया ना, पाई/2 माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स x, ठीक है, इक्वल टू पाई/2। अब आप यहाँ पे देखिए, ये है, आप इसको कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 भी ले सकते हो आप। उसके बाद में आपने, या आपको मैंने बताया भी था, ये वाली जो चीज है, जो चीज यहाँ से आगे समझ में आया कि नहीं, ये कॉस इनवर्स x ये रखा, ये पाई/2 ये रहा बराबर में, और इसको उधर ले आए हम। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा, साइन इनवर्स x कह लो, बाई कह लो, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो आप, x इसको हमने उधर ले गए, इसको यहीं रहने दो यहाँ पे। ठीक है, हमने सपोज दैट ये वाला लेके चले हैं, माना है, तो आपके पास यहां से हमने कहा cos इनवर्स x इक्वल टू, हमने ले लिया है cos इनवर्स x इक्वल टू, लेके चले हैं cos इनवर्स 1/5। ये बात समझ में आ गई? हाँ, ये फार्मूला होता है एक तरह से। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे x की जगह पर इसके हिसाब से, तो x की जो वैल्यू है ना, तो कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? हाँ, x की वैल्यू ये हो गई ना, cos इनवर्स x इक्वल टू 1/5। क्लियर? तो ये आंसर हो गया। आगे बोलो। 15 कौन सा है? 15 क्या है क्वेश्चन, बोलो। यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x प्लस x माइनस 2, tan इनवर्स x प्लस 1 इनवर्स है। हाँ, और x प्लस 2 x, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले में क्या है, tan इनवर्स x प्लस y है ना, तो x माइनस y
x माइनस 2 है ना, प्लस में आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है, और 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 मल्टीप्लाई किया हमने x प्लस 1 और x प्लस 2, यहाँ तक क्लियर। और ये हो जाएगा x माइनस 2, जी बात समझ आई, ऊपर वाला। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1, अब कौन में आ जाए आपके पास x माइनस 2 और x प्लस 2, सही है। तो ये कट, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका करो, इसका करो मल्टीप्लाई, है ना। तो देख लो पहले इसका कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा माइनस x माइनस सॉरी हाँ 2x हो जाएगा, ठीक है, और 2 का इसमें करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, क्लियर। मल्टीप्लाई करके दिखा, चल इसका करो, हम मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका आंसर, ठीक है सर। tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू जो दिया है ना, ये वाला पाई बाई 4 दिया था ना लास्ट में इधर को, हाँ हाँ, तो ये यहाँ से tan इनवर्स चला गया, तो हाँ 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, ये हो गया ना। या इसी को 1 ले सकते हैं आप, tan इनवर्स हाँ 1 लिख इसको, 1 लिख दो आप, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लोगे आप, बस 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा ना इधर, हाँ तो ये इधर आएगा, तो आपके पास माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, हाँ x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, तो x इज इक्वल टू प्लस में हो सकता है माइनस में हो सकता है, माइनस अंडर रूट लग के होगा 1 अपॉन 2 या प्लस माइनस 1 अपॉन, ये आंसर है, ठीक है। प्लस माइनस है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, x की वैल्यू और साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है ना, तो 180 वाला आपने चतुर्थांश पढ़े हैं क्या, अभी साइन 90 माइनस थीटा पढ़े होंगे आपने, आपके आगे भी होते हैं 80 माइनस थीटा वाले भी, तो यहाँ से देखो 2 पाई बाई है, साइन का है, ये साइन का इनवर्स रखा है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई, तो हमने ऐसे लिखने की कोशिश किया है, और जब आप इसको ऐसे लिखोगे साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा, समझे, समझ में आया कि नहीं, आ गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर tan इनवर्स है ना, और इस चीज को आप चाहो तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख पाई बाई 4, ठीक है, यानी 3 पाई बाई 4 को आप लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखोगे tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूले आप देखोगे तो याद tan इनवर्स tan, अब ये tan इनवर्स tan है ना, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 क्या होगा
पाई बाई Pi by 4 4 minus. जिस समझ में आ गया ना, माइनस लिखा ये वाला, हम्म, जैसे हमने ये बताया। तो अब आपके tan इनवर्स चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा पाई बाई 4. 4। क्लियर? इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो भाई तो आपके पास क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 3/5, यही लिखा है ना। तो sin x इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। क्लियर? और इसको आपने लिखा है cot इनवर्स, है ना, cot इनवर्स, हाँ 3/2. इक्वल टू बाई लिया है, तो y इक्वल टू cos y इक्वल टू cot y इक्वल 3/2. टू 3/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, या x भी लिख सकते हो आप। यहीं से आपके पास sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। समझ में आया? तो sin x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, तो ये वाला साइन की जगह हमने क्या लिख दिया आपने यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसी को फाइल ले लो। क्लियर? क्लियर. आगे कौन सा बेटा सकते हो आप, थोड़ा इस बचा, इसको भी कर देते हैं। तो आपके पास ये प्लस में हो जाएगा पाई बाई 6 और ये साइन इनवर्स पाई बाई 6, और इसको दोनों करोगे पाई बाई 3 पाई बाई 6 है ना, इसको रिजल्ट करोगे पाई बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ से पाई बाई 2 का मान। बट इसका तो वैल्यू चाहो तो आप लिख सकते हो सीधा सीधा tan इनवर्स, और tan ये कितने होता है, 60 का वैल्यू होता है ना। और इसको लिख दोगे ये वाला tan इनवर्स है ना, माइनस ये अंदर साइन माइनस का लगा हुआ, माइनस का है ना, अंदर माइनस का लगा है, अंदर माइनस का था ना ये, तो ये इसलिए आपके पास आ जाएगा यहाँ से cot इनवर्स, ये आपके पास आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, सॉरी ये cot 6 नहीं होगा, cot 60 की वैल्यू है ना, 3 होगा ना, ये क्या होगा, 3 होगा ना, 60 का है। हाँ, तो यहाँ से आपके पास पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये हो जाएगा प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 3, और ये अगर नीचे अंदर सॉल्व करोगे अंदर वाला तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। ठीक है, माइनस का आएगा। हाँ ऐसे करो आप, कितना आ जाएगा, 6 लिया आपने, तो ये 2 पाई हुआ और माइनस 5 पाई हुआ, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 6, है ना, माइनस का है ना, तो माइनस आपके पास पाई बाई 2 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर? इसको रिजॉल्व करो आप।